And the winner is... The award for the best playback singer male goes to Himesh. तुझे भूल जाना जाना मुमकिन नहीं। तेरी मेरी कहानी। हिमेश रेशमिया एक ऐसी वर्सेटाइल फिल्मी हस्ती हैं जिन्होंने म्यूजिक कंपोजर से लेकर लिरिसिस्ट, सिंगर, टीवी सीरियल और फिल्म प्रोड्यूसर, रियलिटी शो के जज के साथ साथ लीड एक्टर तक का परफॉर्मेशन बहुत कामयाबी के साथ पूरा किया है। वो जितने सफल म्यूजिक कंपोजर रहे, उससे भी बड़ी सक्सेस उनको सिंगर बनकर मिली। उन्होंने अपने कंपोज किए हुए गानों और सिंगिंग स्टाइल से म्यूजिक इंडस्ट्री को बूस्ट दिया। उनके गाने ने पूरी पीढ़ी को दीवाना बनाकर रख दिया। हिमेश की फरवरी में बैडेस्ट रवि कुमार फिल्म रिलीज हुई है, जिसने उनके कामयाब हीरो बनने के 17 साल पुराने ख्वाब और स्ट्रगल को पूरा कर दिया। इसको किसी बड़े हीरो की तरह ओपनिंग और पब्लिसिटी तो नहीं मिली, इसके बावजूद बैडेस्ट रवि कुमार अपनी लागत निकालते हुए मुनाफे में आ गई है। खाली बंदूकें नहीं चलती है रवि कुमार, दे नेकलेस। मगर रवि कुमार की खाली बंदूक चलती है बेटा। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि दीपिका पादुकोण से लेकर हनी सिंह को बॉलीवुड में इंट्रोड्यूस करने वाले हिमेश ही हैं। इन बड़े स्टार के साथ वो रानू मंडल जैसे मीडिया सनसनी को भी चांस दे चुके हैं। हिमेश रेशमिया की कामयाबी की कहानी बहुत मोटिवेट करने वाली है, लेकिन एक संगीतकार के घर पैदा होने के बावजूद हिमेश की म्यूजिक जर्नी बहुत स्ट्रगल से गुजरी। बॉलीवुड में जगह बनाने के लिए उन्हें जहां एक एस्टेब्लिश म्यूजिक कंपोजर से टकराना पड़ा, वहीं सिंगर बनने की ख्वाहिश में उनके सोनू निगम से लेकर आशा भोसले तक से विवाद हुए। उन पर बोनी कपूर से चीटिंग के आरोप लगे। इतना ही नहीं, ये भी कहा गया कि हिमेश का गाना गाने वालों के पीछे भूत पड़ जाते हैं। हिमेश रेशमिया को थप्पड़ मारने की धमकी देने से लेकर उनकी गायकी का मजाक उड़ाने वालों में आशा भोसले, सोनू निगम से लेकर बोनी और जानवी कपूर जैसी हस्तियां शामिल रही हैं। पर हिमेश ने हमेशा अपनी वापसी से सबको चौंका दिया। दीदार को तरसे अखियां ना दिन गुजरे ना कटे। वो टीवी सीरियल प्रोड्यूसर से बॉलीवुड के टॉप म्यूजिक कंपोजर और सिंगर कैसे बन गए? आज मैं बोलता बॉलीवुड में आपको बताऊंगी कि हिमेश हकीकत में क्या बनना चाहते थे और उन्होंने अपने बचपन की गर्लफ्रेंड को छोड़कर उसकी दोस्त से शादी क्यों कर ली। एक बेली बॉय होकर वो स्लिम, ट्रिम और फिटनेस फ्रीक पर्सनैलिटी कैसे बने। इसके अलावा आज खुलेंगे हिमेश रेशमिया की जिंदगी से जुड़े ऐसे ही कई जाने अनजाने राज। जिन तूफानों में तुम जैसों के झोपड़े उड़ जाया करते हैं, हम उन्हीं तूफानों में अपने कपड़े सुखाए करते हैं। बस आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लें। लेट्स सेलिब्रेट। इस पल को जीने के लिए हिमेश रेशमिया ने 17 साल तक स्ट्रगल और इंतजार किया। उनकी जिस फिल्म बैडेस्ट रवि कुमार की कहीं कोई चर्चा नहीं थी, उसने बॉक्स ऑफिस पर आमिर खान के बेटे जुनैद और श्रीदेवी की बेटी खुशी कपूर जैसे स्टार के हिमेश ने 2008 में फिल्म कर्ज से एक्टिंग करियर शुरू करने की कोशिश की थी, जो सुपर फ्लॉप हो गई। पर हिमेश जिद के पक्के हैं, उन्हें हीरो बनना ही था, इसलिए वो लगातार फिल्में बनाते रहे और दर्शक उन्हें रिजेक्ट करते रहे। पर आखिर 17 साल बाद दर्शक उनकी फिल्म देखने आ ही गए। बाजारे इश्क में आए लुट गए वल्ला वल्ला। हिमेश रेशमिया बेसिकली सक्सेसफुल म्यूजिक कंपोजर और सिंगर हैं। उन्होंने अपनी आवाज के दम पर देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी फैंस के दिल पर राज किया है। उनके गाने सुनकर आज भी फैंस को 90 के दशक का मेलोडी युग याद आ जाता है। चलो इश्क लड़ाई, चलो इश्क लड़ाई, ओ मेरी जाने मन। उन्होंने एक से बढ़कर एक बेहतरीन गाने लिखे और उन्हें अपने अलग अंदाज से सुपर डुपर बना दिया।
हिमेश रेशमिया का जन्म 23 जुलाई 1973 को हुआ था। उनके पिता विपिन भाई रेशमिया भी संगीत निर्देशक थे। हालांकि उनका नाम हिमेश जितना लोकप्रिय नहीं हुआ। 90 के दशक में उनके पिता एक फिल्म बनाने वाले थे। इसमें रोल के लिए पहले उन्होंने आमिर से बात की। उनसे डील फाइनल नहीं हुई तो उन्होंने सलमान को साइन कर लिया। हालांकि ये फिल्म भी नहीं बन पाई। इसकी सेटिंग्स के दौरान हिमेश ने सलमान को कुछ कंपोजिशन सुनाई थी जो सलमान को बहुत पसंद आई। तब हिमेश बालिग भी नहीं हुए थे, लेकिन सलमान ने खुश होकर हिमेश से वादा किया कि एक दिन वो उन्हें मौका जरूर देंगे। इसके बाद वक्त बीत गया, सलमान का ऑरा बढ़ता गया और हिमेश टीवी के लिए सीरियल प्रोड्यूस करने और टाइटल ट्रैक बनाने में बिजी हो गए। मगर हिमेश टीवी सीरियल्स में फंसे नहीं रहना चाहते थे और सलमान से मिलते रहते थे। आखिरकार सलमान ने उन्हें मौका दिया 1998 के फिल्म प्यार किया तो डरना क्या में। इसमें जतिन ललित और साजिद वाजिद संगीतकार थे। हिमेश को इस फिल्म में बस 2 गाने मिले और दोनों सुपरहिट हो गए। तुम पर हम हैं अटके यारा, दिल भी मारे झटके। ये गाने हिट होते ही हिमेश रेशमिया सबकी नजरों में आ गए और उनको काम मिलना शुरू हो गया। मगर उन्हें सोलो फिल्म नहीं मिल रही थी। उन्होंने दूसरे संगीतकारों के साथ मिलकर बंधन और हेलो ब्रदर के लिए म्यूजिक कंपोज किया। तेरी चुनरिया दिल ले गई। इन फिल्मों में अपने टैलेंट को जाहिर करने के बाद आखिरकार उनको पहली सोलो फिल्म मिली, दुल्हन हम ले जाएंगे। ये भी सलमान की ही फिल्म थी और इसमें हिमेश ने एक बार फिर कमाल कर दिया। मुझसे शादी करो। हालांकि संगीतकार के रूप में हिमेश को सबसे ज्यादा तारीफें साल 2002 में रिलीज हुई फिल्म हमराज के लिए मिली। इसके लिए उन्हें बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर के लिए फिल्म फेयर अवार्ड का नॉमिनेशन मिला। तूने जिंदगी में आके जिंदगी हो। इसके बाद तो 2003 में चुरा लिया है तुमने, फुटपाथ, तेरे नाम और जमीन में सुपरहिट म्यूजिक देकर बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स की नींदें उड़ा दी। तेरे नाम हमने किया है। तेरे नाम में संगीत देने के लिए हिमेश को जी सिने अवार्ड और स्टार स्क्रीन जैसे अवार्ड मिले। उन्होंने बर्दाश्त, रन, टार्जन, द वंडर कार, ऐतराज और दिल मांगे मोर जैसे फिल्मों में म्यूजिक देकर म्यूजिक कंपनियों को माला माल कर दिया और वो म्यूजिक इंडस्ट्री में वेल स्टेब्लिश्ड हो गए। है कसम तब हिमेश के पिता ने उनसे कहा कि कामयाब संगीतकार तो तुम बन चुके हो, मगर अब बड़े सिंगर भी बनो। हालांकि हिमेश खुद कभी सिंगर नहीं बनना चाहते थे, लेकिन पिता की बात मानकर वो 2005 में फिल्म आशिक बनाया आपने में म्यूजिक कंपोजर के साथ साथ इसमें उन्होंने 3 गाने गाए और इन तीनों गानों पर फैंस ने इतना प्यार लुटाया जिसकी उम्मीद ना तो हिमेश ने की होगी और ना ही उनके पिता ने। ये तीनों गाने म्यूजिक चार्ट पर टॉप पर छा गए और हर जगह आशिक बनाया आपने सुनाई देने लगा। इन गानों के लिए हिमेश को उस साल बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर फिल्म फेयर, आईफा और जी सिने अवार्ड मिले। म्यूजिक डायरेक्टर्स खुद माइक पकड़ के गाते हैं। So the nominees for the best playback singer male are हिमेश रेशमिया for आशिक बनाया आपने। अब हिमेश एक कामयाब संगीतकार के साथ साथ एक सफल सिंगर भी बन चुके थे। उनका अंदाज सिंगर्स की भीड़ में सबसे अलग था। उन्होंने 2006 में हमको दीवाना कर गए, 36 चाइना टाउन, फिर हेरा फेरी, दिल दिया है और आपकी खातिर समेत 12 फिल्मों को म्यूजिक दिया, गाने लिखे और इन गानों को अपने सुरों में सजाया जो दर्शकों को खूब पसंद आए। साल 2007 में भी नमस्ते लंदन, फुल एंड फाइनल, अपने और वेलकम जैसी फिल्मों में म्यूजिक और सिंगिंग से हिमेश का कारवां आगे बढ़ता गया। वो कामयाब सिंगर, म्यूजिक कंपोजर और लिरिसिस्ट थे। संगीत और सिंगिंग के साथ हिमेश ने अपनी टोपी से भी खूब चर्चाएं बटोरी। वो कई साल तक टोपी में ही दिखते रहे और ये उनका पेटेंट बन गया, जिसका कई बार उनकी मिमिक्री के लिए भी इस्तेमाल हुआ। एक वक्त के बाद हिमेश अपनी हेयर स्टाइल बदलने लगे। टोपी और सिल्की लॉन्ग से लेकर कटे हुए और रंगीन बालों तक
उन्होंने तरह तरह के हेयर स्टाइल के साथ एक्सपेरिमेंट किया। हिमेश किसी एक लक्ष्य को हासिल कर रुकने वाले शख्स नहीं है, तो सिंगिंग और संगीत में अपनी जगह मजबूत करने के बाद उन्होंने हीरो बनने की पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करने का सोचा। 2008 में वो हीरो बनकर लॉन्च हो गए। हिमेश ने ये भी प्रोपेगेंडा किया कि ये उनकी लाइफ पर बेस्ड है। इसमें क्रिटिक्स ने उनकी एक्टिंग का मजाक उड़ाया, पर इसके गाने खूब चले। हीरो बनने की जिद के साथ साथ उनके कई गानों ने रिकॉर्ड बनाया, लेकिन इनके झलक दिखला जा गाने ने कामयाबी के साथ साथ कंट्रोवर्सी भी खूब बटोरी। कुछ लोगों और खबरों के आधार पर यह दावा किया गया कि इस गाने को गाने से भूत आ जाते हैं। तब न्यूज चैनल ऐसी ही सनसनी की तलाश में रहते थे। एक खबर में दिखाया गया कि गुजरात के फिरोज ठाकुर नाम के युवक ने ये गाना गाया तो उसे भूतों ने घेर लिया। खैर, ऐसी कहानियों में कितनी सच्चाई होती है ये आप खुद जानते हैं। झलक दिखला जा, झलक दिखला जा। एक वक्त के बाद हिमेश अपनी ही इमेज और पैटर्न का शिकार होते गए और उनके गानों का क्रेज खत्म हो गया। इसके अलावा अरिजीत सिंह जैसे नए गायक आ रहे थे, तो सिंगर के तौर पर हिमेश का करियर लगभग खत्म हो गया और म्यूजिक देने की स्टाइल भी पुरानी हो गई। दरअसल फिल्म इंडस्ट्री में इतनी तेजी से नए सिंगर और कंपोजर्स आ रहे हैं कि किसी के लिए भी यहाँ ज्यादा टिकना पॉसिबल नहीं। हिमेश पर आरोप लगे कि वो नाक से गाते हैं, और मुझे लगता है इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। वो नाक से ही गाते थे, लेकिन कोई भी हमेशा नाक से तो नहीं गा सकता। उधर उनकी जिद थी कि वो फिल्म स्टार बन के रहेंगे, और इसी जिद में वो फिल्में बनाते रहे और वो सुपर फ्लॉप होती रही। ऋषि कपूर टीना मुनीम की सुपरहिट फिल्म कर्ज की 2008 में रीमेक पिटने के बाद उन्होंने 2009 में रेडियो, 2010 में कजरारे, 2011 में दमादम, 2012 में खिलाड़ी 786, 2013 में अ न्यू लव स्टोरी, 2014 में द एक्सपोज, फिर 13 सुरूर और हैप्पी हार्डी हिट बनाई और सब की सब सुपर फ्लॉप्स रही, पर उनका हौसला नहीं डिगा और आखिरकार बैडस रवि कुमार ने ठीक ठाक प्रदर्शन कर उन्हें थोड़ी लाइफ दे ही दी। तू बुरा है तो मैं बुरे लोगों का नवाब हूँ, तू बड़ा होके बिगड़ा होगा, मैं बचपन से खराब हूँ। इसके साथ वो इंडियन आइडल समेत करीब 30 रियलिटी शो का हिस्सा रह चुके हैं। उन्होंने अपने आप को जितना ज्यादा ट्रांसफॉर्म किया है, इसका अंदाजा उनकी पुरानी तस्वीरें देखकर साफ तौर पर लगाया जा सकता है। फैट से फिट होने तक का उनका ये सफर बहुत मोटिवेटिव रहा है। हिमेश को चर्चा में रहना आता है, चाहे उनकी पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल करियर। उनके साथ कई कांड होते रहे। हिमेश ने महज 21 साल की उम्र में 1995 में कोमल से शादी की थी, जो उनकी पहली गर्लफ्रेंड थी। लेकिन शादी के करीब 10 साल बाद हिमेश का दिल टीवी एक्ट्रेस सोनिया कपूर पर आ गया। सोनिया से हिमेश की मुलाकात उनकी पत्नी कोमल ने ही कराई थी, लेकिन सोनिया जल्दी ही उनकी सौतन हो गई। सोनिया के प्यार में गिरफ्तार हिमेश ने कोमल और अपने बेटे को छोड़ दिया और 2006 से सोनिया के साथ लिव इन में रहने लगे। करीब 12 साल तक साथ रहने के बाद दोनों ने 11 मई 2018 में लोखंडवाला के अपार्टमेंट में गुपचुप शादी कर ली। अगली कंट्रोवर्सी की बात करें तो साल 2007 में हिमेश बुर्का पहनकर अजमेर की मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह पर चले गए थे। इस पर लोगों की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाकर हिमेश को खूब ट्रोल किया गया। हालांकि उन्होंने ये सफाई दी कि उन्होंने लोगों से बचने के लिए बुर्का पहन लिया था। इसी तरह सोनू निगम से उनका लंबा विवाद रहा। उन्होंने एक बार एक शो में सोनू को छोटा गायक और छोटे छोटे स्टेज का परफॉर्मर बता दिया था, जिसके जवाब में सोनू ने हिमेश को पागल कहा और उनसे तुलना करने को अपना अपमान और मजाक बताया। दोनों के बीच तीखे आरोप प्रत्यारोप हुए। इस रंजिश के कारण आज भी जब भी मौका मिलता है सोनू उनकी मिमिक्री कर ही देते हैं। इसी तरह एक बार हिमेश की लेजेंडरी सिंगर आशा भोसले के साथ भिड़ंत हो गई। दरअसल एक कॉन्सर्ट में हिमेश की नाक से गाने के स्टाइल पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नाक से तो कई महान कलाकार गाते रहे हैं, इनमें आशा जी के पति आर.डी. बर्मन यानी पंचम दा भी थे। आशा जी उनकी इस टिप्पणी से इतनी भड़की कि उन्होंने कहा कि मैं इसे थप्पड़ मारूंगी। बात और बढ़ती, लेकिन हिमेश ने फौरन माफी मांग ली। वो सुलह कैसे हुई? आपने उनको फोन किया? मैंने कहा कि भाई आपको अगर बुरा लगा है तो I'm very very sorry। और उसके बाद तो फिर खैर वो बहुत प्यार करती है मुझे। और फिर इसी तरह एक बार उनका और बोनी कपूर का विवाद हो गया। हिमेश ने बोनी कपूर को फिल्म मिलेंगे मिलेंगे में एक गाना तन्हाइयां जोड़ा था, जिसे उन्होंने इस्तेमाल कर लिया।
इससे बोनी भड़क गए और म्यूजिक कंपनी ने उन पर कॉपीराइट उल्लंघन का केस कर दिया। हिमेश ने सफाई दी कि उन्होंने बोनी कपूर को ये गाना सुनाया जरूर था, लेकिन इसे मिलेंगे मिलेंगे में शामिल नहीं किया गया था। उन्होंने ये भी दावा किया कि इस गाने के लिए वो परमिशन लेना चाहते थे, लेकिन 7 महीने कोशिश करने के बावजूद बोनी जी से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। इस वजह से बोनी और हिमेश के बीच विवाद बना रहा और हाल ही में बोनी कपूर की बेटी जानवी कपूर ने भी हिमेश का मजाक उड़ाया। I'm very into my Himesh Reshamya's Instagram. He's doing bicep music. He's like, tandoori nights, tandoori nights. बेहद टैलेंटेड हिमेश टैलेंट को पहचानने वाले और उन्हें मौका देने वालों में से भीग रहे हैं। फिल्मों में डेब्यू करने से पहले दीपिका पादुकोण सबसे पहले उनके गाने में ही नजर आई थीं। करीब 20 साल बाद दीपिका पादुकोण जब इंडियन आइडल 11 में आईं तो उन्होंने पहला मौका देने के लिए हिमेश रेशमिया को थैंक यू बोला। थैंक यू सर कि आपने मुझे ये मौका दिया और यू हैड फेथ इन मी व्हेन नोबडी एल्स डिड। हिमेश ने 2010 में तेजी से उभर रहे हिप हॉप सिंगर हनी सिंह को भी अप्रोच किया और 2011 में उनको अपनी फिल्म में विलेन का रोल दिया था। मैं ही न जानूं कि मैं हूं। ऐसे बड़े नामों के साथ उन्होंने एक गाना गाकर वायरल हुई रानू मंडल को भी काम दिया। हमारा तो यही मानना है कि फिल्म इंडस्ट्री के कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में अलग अलग जोनर में इतनी सक्सेस हासिल करना और अपना एक मुकाम बनाना कोई आसान बात नहीं है। हिमेश के टैलेंट और हार्ड वर्क के कारण म्यूजिक लवर्स उनके दीवाने हैं। तो दोस्तों, आपका हिमेश के करियर और सक्सेस रेट के बारे में क्या ख्याल है? आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपके पास हिमेश से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग जानकारी हो तो प्लीज शेयर जरूर करें। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।